सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी विषय में बसंत भाग 1 पुस्तक से पहला पाठ वह चिड़िया जो, यह एक कविता है और इसके लेखक हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। तो हम सबसे पहले इस पाठ का परिचय, उसके बाद में कवि परिचय और फिर पद्यांश और उनकी व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर कठिन शब्द, इस प्रकार से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम ये पूरा पाठ करेंगे। इस कविता में कवि ने पक्षी जीवन की मधुर झांकी प्रस्तुत की है। एक छोटी नीले पंखों वाली संतोषी स्वभाव की चिड़िया अपने बाबा जैसे वन को प्रसन्न करने के लिए मधुर गीत गाती है। उसे अपने वन बाबा से बहुत प्रेम है। चिड़िया अन्न के दूधिया दानों को खाकर तथा नदी के जल से मोती जैसी जल की बूंदें पीकर अपनी प्यास बुझाती है। उसे अपने जीवन पर बहुत गर्व है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय से। तो कवि परिचय से हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को ग्राम कामासीन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से वकील थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, अपूर्वा आदि हैं। इनकी कविता संग्रह अपूर्वा के लिए उन्हें 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नींद के बादल, पंख और पतवार, आग का आईना इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। सन 22 जून 2000 में इनका देहांत हो गया। इनकी रुचि कविता लिखने में थी। अब ये जो कविता है वह चिड़िया जो, इस कविता का सार हम पढ़कर और फिर हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। इस कविता में कवि केदारनाथ जी ने एक नन्ही चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया। कवि ने बताया कि चिड़िया नीले पंखों वाली और बहुत छोटी है। वह संतोषी है। वह अन्न से बहुत प्यार करती है। वह चिड़िया दूध से भरे जौ, बाजरे के दानों को बहुत रुचि से खा लेती है। और वह चिड़िया बूढ़े जंगल के लिए अपना गला खोलकर बहुत मीठा गा लेती है। चिड़िया को एकांत स्थान से बहुत प्यार है। एकांत स्थान पर वह यह उमंग से रहती है। कवि कहते हैं कि चिड़िया इतनी मेहनती है कि वह उफनती नदी में भी चोंच मारकर जल रूपी मोती को ले आती है। यह चिड़िया बहुत गर्व करने वाली है। हमें इस पर बहुत गर्व है कि यह मेहनती है। इस कविता में कवि यही शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। चिड़िया के माध्यम से यह बताया कि हर कोई स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। जैसे चिड़िया स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ती है, अपनी इच्छा से दाना खाती है, पानी पीती है। इसे हरे खेत, नीला आसमान बहुत पसंद है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। अब हम इसका जो पद्यांश है, जो कविता है, उसको हम प्रारंभ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इस पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं, जुंडी। जुंडी का मतलब है जौ और बाजरे की बालियाँ। रुचि यानी इच्छा या पसंद।
से आनंद से, संतोषी सब्र करने वाली, यानी जिसकी इच्छाएं कम हो, थोड़े में ही काम चला ले, ये संतोषी। अन्न यानी अनाज। अब इसका प्रसंग और उसकी व्याख्या और उसका भावार्थ। प्रस्तुत पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने अंदर की कल्पित चिड़िया का वर्णन करते हुए अपने संतोषी स्वभाव को स्पष्ट किया है। इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने उस छोटी चिड़िया के बारे में बताया है कि वह चिड़िया अपनी चोंच से जौ और बाजरे के दानों में चोंच मारकर उनके दूध का रस बड़े आनंद से खाती है। वह छोटी चिड़िया सब्र कर लेने वाली है, उसके पंख नीले हैं, उसे अन्न से बहुत प्यार है। इसका भावार्थ होगा। इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी चिड़िया के माध्यम से सहज या संतोषी मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। फिर इस पद्यांश में जो प्रश्न उत्तर आए हैं हम उनकी बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2, कवि केदारनाथ को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अपूर्वा के लिए। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया किसके दानों में से दूध का रस आनंद से खाती है? जौ और बाजरे के दानों में से, ये उसका उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 4, छोटी चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? उत्तर नीले रंग के। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया को किससे प्यार है? उत्तर अन्न से। प्रश्न 6, वह चिड़िया कैसी है? उत्तर छोटी और संतोषी। और प्रश्न 7, इस पद्यांश में आए संज्ञा शब्द लिखिए। तो इस पद्यांश में चिड़िया, चोंच, दूध, जुंडी के दाने, रुचि, रस, पंख, अन्न और प्यार, यह संज्ञा शब्द आए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में आए विशेषण शब्द कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नीले, संतोषी व बहुत, ये इसमें विशेषण शब्द आए हैं। अब हम इसका पद्यांश कविता का दूसरा पद्यांश हम करेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। सबसे पहले से कठिन शब्द देखते हैं। कंठ यानी गला, वन जंगल, रस उंडेल कर गाना यानी मीठा गाना, और विजन एकांत जगह। अब प्रसंग और इसकी व्याख्या करते हैं, इसके बाद में इसका भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 1 में पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता से ली गई है, और यह कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चिड़िया के माध्यम से अपने जंगल प्रेम को प्रकट करते हुए अपने स्वभाव की मधुरता स्पष्ट की है। इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह चिड़िया अपना गला खोलकर मीठा गाना गाती है। वह चिड़िया यह गाना बूढ़े जंगल के लिए गाती है। वह बूढ़े जंगल बाबा को प्रसन्न करने के लिए मुक्त कंठ से मधुर बोली में गाती है। वह जंगल दादा की बेटी मुँह बोली बेटी के समान है। वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, इसे एकांत स्थान से बहुत प्यार है। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि का भाव है कि चिड़िया बूढ़े जंगल को बाबा मानती है और उसके लिए मधुर आवाज़ में गाती है, और चिड़िया बूढ़े जंगल बाबा की मुँह बोली बेटी है, अर्थात उसकी जानी पहचानी है। अब इस पद्यांश में जो प्रश्न बन रहे हैं उनको देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, चिड़िया किसके लिए गाना गाती है? उत्तर बूढ़े जंगल के लिए। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया कैसे गाती है? तो उत्तर होगा अपना गला खोलकर रस भरी मीठी आवाज में गाती है। प्रश्न नंबर 3, चिड़िया को किस स्थान से बहुत प्यार है? चिड़िया को एकांत स्थान से बहुत प्यार है। वह जंगल दादा की क्या है? मुँह बोली बेटी है। पद्यांश में आए संज्ञा शब्द कौन से हैं? तो इस पद्यांश में जो संज्ञा शब्द आए हैं वो हैं चिड़िया, कंठ, वन, रस, मुँह, पंख, विजन और प्यार। प्रश्न नंबर 6, पद्यांश में आए विशेषण शब्द कौन से हैं? तो इसमें जो विशेषण शब्द आए हैं वो है बूढ़े,
छोटी, नीले और बहुत। अब इसका हम तीसरा जो पद्यांश है उसकी हम बात करते हैं, कविता के तीसरे भाग की। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, चढ़ी नदी यानी लबालब भरी हुई, ऊपर तक भरी हुई, जल का मोती जल की बूंद, गर्बीली गर्व करने वाली, टटोल कर खोज कर। अब इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या भावार्थ के साथ में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता वह चिड़िया जो से ली गई है और प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से अपने साहस व स्वाभिमान को प्रकट किया है। अब इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि चिड़िया के साहसी होने के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि यह छोटी चिड़िया इतनी साहसी है कि उफनती हुई नदी में चोंच मारकर मोती के समान जल की बूंदों को ले आती है। वह छोटी चिड़िया इतनी साहसी है कि उस पर गर्व किया जा सकता है। वह छोटी चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस चिड़िया के साहस व स्वाभिमान को प्रकट करता है। चिड़िया लबालब भरी नदी से पानी की बूंद उड़ते उड़ते ले लेती है। अब इसके प्रश्न नंबर 1, पंक्तियों में नदी कैसी है? उत्तर, लबालब भरी हुई। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया चोंच मार कर क्या ले लेती है? उत्तर, जल का मोती। प्रश्न नंबर 3, वह छोटी चिड़िया कैसी है? उत्तर, गर्बीली चिड़िया। और प्रश्न नंबर 4, इन पंक्तियों के अनुसार चिड़िया को किससे प्यार है? तो चिड़िया को नदी से प्यार है। प्रश्न नंबर 5, कविता में कुछ संज्ञा शब्द आए हैं, उन्हें छांटिए। तो इनमें जो संज्ञा शब्द आए हैं वो है चिड़िया, दूध, जुंडी, पंख, अन्न, वन, नदी, मोती, दराज आदि। इस कविता में कुछ विशेषण शब्द आए हैं, उन्हें छांटिए। तो इसका उत्तर है संतोषी, नीले, बूढ़े, गर्बीली, छोटी। अब इस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है हम उनकी बात करते हैं। इस पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो इसका उत्तर होगा, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। नंबर 2, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। नंबर 3, वह बहती नदी का पानी पीती है। और नंबर 4, उसे आज़ादी पसंद है। और इसका चित्र जो पुस्तक में दिया हुआ है आप उसको देखकर कागज़ पर उसको बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो इसका एक शीर्षक तो वह चिड़िया जो पुस्तक में दिया हुआ है, दूसरा शीर्षक इसका हो सकता है साहसी चिड़िया, या नीले पंखों वाली चिड़िया, या परिश्रमी चिड़िया, या सुंदर चिड़िया। तो इस प्रकार से इसके और भी अन्य शीर्षक ऐसे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इसका उत्तर होगा, चिड़िया को अन्न से, एकांत स्थान से और नदी से प्यार है। हास्य स्पष्ट करो, यानी इसका अर्थ स्पष्ट करें। रस उंडेल कर गा लेती है। इसका उत्तर होगा, चिड़िया की आवाज़ मीठी होती है तो चिड़िया मीठे स्वर में गाना गा लेती है। दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका उत्तर होगा, लबालब भरी नदी में चिड़िया चोंच डुबोती हुई चिड़िया ऐसे लगती है जैसे वह नदी के मन का हाल जान रही है। अब भाषा की बात के अंतर्गत बात करते हैं। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। तो इसमें जो हमने रेखांकित शब्द किए हुए हैं तो ये इनकी बात करें, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेषण है। यहाँ वाला या वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह उनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ें।
विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फूल, बूढ़ा आदमी, लंबा लड़का, अच्छी लड़की। अब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर विशेषण शब्द भरिए। तो मोरों वाला बाग, यहाँ पर सुंदर आ जाएगा। पेड़ों वाला घर ऊंचे आ जाएगा। फूलों वाली क्यारी लाल पीले आ जाएगा। स्कूल वाला रास्ता बड़े बड़े आ जाएगा। हंसने वाला बच्चा बहुत आ जाएगा। मूंछों वाला आदमी इसके आगे लंबी आ जाएगा। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, अचानक, धीरे धीरे। ये शब्द वे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी क्रिया किस प्रकार हो रही है, उसकी क्या विशेषता है। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो ये जो क्रिया विशेषण है उनको हमने रेखांकित कर दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पाठ वह चिड़िया जो ये पूरा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा और ठीक प्रकार से इस पाठ को आप देखिए, उसको सुनिए और इसमें जो पद्यांश है, उसके भावार्थ हैं, इसके प्रश्न उत्तर हैं, आप उनको अपनी जो कॉपी है उसमें अच्छी प्रकार से आप इसको कीजिए, अपना गृह कार्य पूरा कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।